एक बहुत बड़ा सेगमेंट है पेशेंट्स का जो कि किसी ना किसी वजह से, मोस्टली कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी पे रहते हैं और उन्हें हेयर फॉल हो जाता है, उन्हें बॉल्डनेस आ जाती है और वो एक बहुत नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देता है बिकॉज विच इज़ क्लियरली विजिबल। सो ऐसे पेशेंट्स में कैसे हम हेयर रीग्रोथ वापस करवा के अच्छे बाल वापस ला सकते हैं। देखिए, कीमोथेरेपी में अगर हम कीमोथेरेपी के बाद, कंप्लीशन के बाद डाइट का ध्यान रखें, प्रोटीन डाइट लें, प्रॉपर हेयर केयर करें और साथ में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी लें, तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक ये पेशेंट्स कीमोथेरेपी के बाद जिनके बाल चले गए होते हैं वो उनके बाल वापस आ जाते हैं। अगर हम सीक्वेंशियली बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी है जेंटल हेयर केयर। किसी भी तरह के हार्श केमिकल्स या स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स स्कैल्प पे यूज़ नहीं करने हैं आपको। देन रेगुलर कोई भी हीटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स या हीटिंग टेक्निक यूज़ नहीं करनी है बालों को स्टाइलिंग कराने के लिए। रेगुलरली आपको स्कैल्प पे मसाज करनी है, रेगुलरली आपको स्कैल्प क्लीन करना है। देन आपको कंडीशनिंग करनी है स्कैल्प की रेगुलरली, सो दैट जो एक सूदिंग इफेक्ट है वो रहे। जितना हो सके आप स्कैल्प को इनिशियल स्टेजेस में सन से प्रोटेक्ट करें, कवर करके रखें, एक्सेसिव ड्राइनेस ना आने दें। अगर ये सब कर रहे हैं आप तो आपके लिए एडवाइजेबल ये भी रहता है, डेफिनेटली इसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा प्लास्टिक सर्जन से या हेयर एक्सपर्ट से कि आपको मेडिकल थेरेपी लेनी है या नहीं। जो मेडिकल थेरेपी यूजुअली हम एडवाइस करते हैं इन पेशेंट्स को वो रहती है मिनॉक्सिडिल थेरेपी, जो आपको सुबह शाम अप्लाई करना होता है स्कैल्प में मिनॉक्सिडिल लोशन। देन लेज़र थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एंड इसके अलावा स्पेसिफिक थेरेपी होती है स्कैल्प कूलिंग थेरेपी, जो कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी भी हेल्प करती है स्कैल्प को सूदनिंग इफेक्ट देके और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी जो हेयर फॉल या हेयर लॉस होता है उसको रिड्यूस करके। सो अगर आपके बाल कीमोथेरेपी की वजह से चले गए हैं तो वो बाल डेफिनेटली वापस आ सकते हैं अगर आप कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करें, पेशेंट रहें, बिकॉज ये टाइम लेता है प्रोसेस। बाल वापस आने का जो टाइम है वो थोड़ा 5 से 6 महीने कम से कम रहता है। देन इसके अलावा आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि जो बाल आएंगे उनका टेक्सचर भी थोड़ा ऑल्टर्ड हो सकता है। और डेफिनेटली ये जो पीरियड होता है कीमोथेरेपी के बाद हेयर लॉस का, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्टर्बेंस का, तो आप इस समय इमोशनल सपोर्ट ज़रूर अपने साथ रखें जिससे कि आपकी जो रिकवरी है वो बहुत ईजी रहे और आप कम से कम ट्रबल्ड रहें।